अब हमको एक नया डेफिनेशन ये हम बता रहे हैं, उससे रिलेटेड फिर कुछ थ्योरम्स है उसको हम लोग करेंगे। क्लोजर यानी कोई एक सेट है, उस सेट के क्लोजर का क्या मतलब है। तो कोई यदि हमारा एक्स डी मैट्रिक स्पेस है और जो यह सेट यक्स है, इस यक्स का कोई एक सबसेट लो ए, एक्स डी मैट्रिक स्पेस का सेट है एक्स और उसका कोई सबसेट लिया ए, तो इस ए के क्लोजर को डिनोट करेंगे ऐसे, यानी ए उस पर बार। तो जहाँ ये लिखा गया हो उसका मतलब यह क्लोजर ऑफ ए है। अब यह क्लोजर ऑफ ए का ये नोटेशन है, लेकिन क्लोजर ऑफ ए के एलिमेंट क्या होंगे। तो क्लोजर ऑफ ए ऐसा सेट है जिसमें जो ए है उसके सभी पॉइंट हों और ए के जितने लिमिट पॉइंट हैं वो हों, यानी ए किसी सेट और उसके लिमिट पॉइंट, इन दोनों का जो यूनियन होगा वही हमारा क्लोजर ऑफ ए होगा। तो क्लोजर ऑफ ए एक ऐसा सेट है जिस सेट में उस सेट के सभी एलिमेंट और उसके जो लिमिट पॉइंट हैं वो लिमिट पॉइंट भी उसमें हो। हम लोगों ने पीछे देखा कि कोई सेट हो तो उस सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट में हो, ये आवश्यक नहीं। तो इसलिए वो सेट के भी एलिमेंट रहने चाहिए और उसका जो लिमिट पॉइंट है वो भी रहना चाहिए। जब दोनों का यूनियन लेंगे तब वो हमारा क्लोजर ऑफ ए होता है। अब हमको यहाँ जो दिखाना है वो ये दिखाना है कि प्रूव दैट, एक आगे थ्योरम है इस पर आधारित, प्रूव दैट क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड सेट, यानी हमारा जो क्लोजर ऑफ ए जो अभी हम लोगों ने डिफाइन किया है वो अब क्लोज्ड सेट होगा। अब क्लोजर ऑफ ए क्लोज्ड हो जाए, इसके लिए यदि हम ये दिखा दें कि क्लोजर ऑफ ए के जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सभी लिमिट पॉइंट इसमें आ जाएं तो क्लोजर ऑफ ए क्लोज्ड हो जाएगा। तो अब इस क्लोजर ऑफ ए के लिमिट पॉइंट को हमको क्लोजर ऑफ ए में कंटेंट होगा ये दिखाना है। अब आपको जैसे मालूम है कि ए है तो ए के लिमिट पॉइंट के लिए हम उस पर ए डैश डिनोट करते हैं। तो जो यह क्लोजर ऑफ ए है इसका लिमिट पॉइंट ये हमारा सेट है क्लोजर ऑफ ए और ये डैश लिया गया, इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए के लिमिट पॉइंट। तो क्लोजर ऑफ ए के ये जितने लिमिट पॉइंट हैं उनका कलेक्शन है। तो क्लोजर ऑफ ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है, यदि हम ये दिखा दें कि यह क्लोजर ऑफ ए में कंटेंट हो जाए, इट मीन्स इस सेट के जितने लिमिट पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन इसमें आ जाए, तब हमारा एक क्लोज्ड हो जाएगा। ये हमारा वर्क रहेगा करने का। अब आप देखो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये तो हमारा एम है, ऐसा दिखा देना कि क्लोजर ऑफ ए के जितने लिमिट पॉइंट हैं वो सब हमारे क्लोजर ऑफ ए में आ जाए, ऐसा हम दिखाएंगे तब तो हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। अब ये कैसे दिखाया जाएगा। तो क्लोजर ऑफ ए इसके लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को इसमें दिखाना है। अब यह क्लोजर ऑफ ए डिफाइंड है ए यूनियन ए डैश। अब यह क्लोजर ऑफ ए डिफाइंड किया गया है ए यूनियन ए डैश। तो अब यह ये यूनियन ये तो क्लोजर ऑफ ए केवल है, अब इस पर ये डैश है तो अब यहाँ ये डैश हमने लगा दिया। अब रिजल्ट एक आता है कि ए यूनियन बी, इसका जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होता है वह ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन और बी के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन के यूनियन के इक्वल होता है। इसका मतलब दोनों के यूनियन का डैश प्रत्येक के डैश के यूनियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ डैश क्या है उस सेट के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन है। तो अब आप देखो इसी से यहाँ ए यूनियन ए डैश यह है और इसका डैश लिया गया है, इट मीन्स पहले का भी डैश और फिर यहाँ यूनियन यह ए डैश इसका पुनः डैश है। ठीक है, ये तो क्लोजर ऑफ ए इसके लिमिट पॉइंट को दिखाना है कि क्लोजर ऑफ ए में हो जाए। अब क्लोजर ऑफ ए जो डिफाइंड होता है वो इस तरह से डिफाइंड होता है और हमारा एक रिजल्ट होता है कि दो सेट के यूनियन का डैश प्रत्येक के डैश के यूनियन के बराबर।
तो ऐसा हो गया। अब आप देखो कि ए डैश, यहाँ इसको हमने लिया क्लोजर ऑफ ए, इसका डैश इसको 1 ले लिया। अब यहाँ देखो ए डैश यह क्या है, ए के जितने लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है उसी को ए डैश कहते हैं, और इसी को डेराइव्ड सेट ऑफ ए भी कहते हैं। तो जो डेराइव्ड सेट होता है वो हमारा क्लोज्ड सेट होता है। ए डैश इज डेराइव्ड सेट ऑफ ए, ए डैश डेराइव्ड सेट ऑफ ए, और डेराइव्ड सेट जो होता है वो क्लोज सेट होता है। वी नो दैट derived set is closed. This implies A dash is closed. देखो यहाँ क्या किया गया, ये चीज क्लोजर ऑफ ए का ए डैश यानी इसका डेराइव्ड सेट इस तरह से डिफाइंड है। अब जो ए डैश है इसका मतलब ए के जितने लिमिट पॉइंट है उनका कलेक्शन है, और उसी को हम कहते हैं डेराइव्ड सेट ऑफ ए। और डेराइव्ड सेट क्लोज्ड सेट होता है, ये पीछे थ्योरम में आया हुआ है कि डेराइव्ड सेट जो होता है वो क्लोज सेट होता है। तो यह ए डैश डेराइव्ड सेट है और डेराइव्ड सेट क्लोज्ड हो, इसलिए ए डैश क्लोज्ड आ गया। अब कोई सेट यदि क्लोज्ड रहे तो उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही आते हैं। तब देखो यह ए डैश है और इस पर फिर डैश है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए डैश के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, यह ए डैश है, इसका मतलब यह ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, और ए डैश का डैश है, इसका मतलब यह ए डैश के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। तो अभी हमने देखा कि ए डैश यानी यह जो सेट है वो क्लोज्ड है और इसका यह लिमिट पॉइंट है। तो कोई जो क्लोज्ड सेट होता है वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को अपने अंदर रखता है। तो यह ए डैश क्लोज्ड है, तो दिस इम्प्लाई डेराइव्ड सेट ऑफ ए डैश कंटेंट इन ए डैश। देखो क्या लिखा गया है यहाँ, ए डैश यानी ए का डेराइव्ड सेट है, तो इसलिए यह क्लोज्ड हो गया। और जो भी क्लोज्ड सेट होगा अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखेगा। तो इसका जिस सेट पर ये डैश रहा है इसका मतलब उस सेट का ये लिमिट पॉइंट है। तो इस सेट के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ये है और यह क्लोज्ड है, इसलिए इसके सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर आएंगे। तो ये हमारा इसमें आ गया। अब आप देखो जो ये पहला इक्वेशन हमने लिखा है क्लोजर ऑफ ए का डैश यह वर्ड, तो अब ये जो सेट है ये सेट इसमें कंटेंट है, ये इसमें कंटेंट है, ये हमारा इसमें कंटेंट है। तब हम देखेंगे नाउ फ्रॉम वन वी हैव डेराइव्ड सेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। अब देखो ए डैश आपका है, इसको रहने दो, यह यूनियन है, रहने दो। अब ये जो पूरा सेट है ये पूरा सेट इसमें कंटेंट हो गया। तो जब इससे बड़ा सेट यहाँ लिखेंगे तो भी हमारा ये सबसेट बना रहेगा। देखो क्या किया गया, ये हमने वही रहने दिया, कोई परिवर्तन नहीं। अब यह ए डैश वही है, लेकिन ये पूरा सेट इसमें कंटेंट है। इसका मतलब जिससे जब बड़ा सेट यहाँ रखोगे तो ये सेट इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसका ये सबसेट हो गया। अब ए डैश यूनियन ए डैश दोनों सेट सेम है, ए डैश यूनियन ए डैश, इसका मतलब दो सेट के यूनियन में इन्हीं के एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ से क्लोजर ऑफ ए डैश इज कंटेंट इन ए डैश। इन दोनों का जब यूनियन लोगे तो जो ये सेट है वही है, तो यूनियन में इन्हीं के एलिमेंट लिए जाएंगे।
तो जो इसमें है वो आ चुका है, तो फिर इसको लेने का कोई मतलब नहीं। तो यह ए डैश ऐसा आ गया। अब देखो दिखाना क्या है कि हमको क्लोजर ऑफ ए, इसको क्लोजर दिखाना है, इसलिए इसका जो लिमिट पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट क्लोजर ऑफ ए में कंटेंट हो जाए, क्लोजर ऑफ ए में। तो हमने ये दिखा दिया कि ये जो सेट है वो ए डैश में कंटेंट हो गया, लेकिन अब हम इसको लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ ए, इसका डेराइव सेट इज कंटेंट इन ए डैश यूनियन ए। अब आप देखिए ये क्या लिखा गया है, यह एक सेट है जिस सेट में इसके सभी एलिमेंट हैं और इसके भी एलिमेंट हैं, ए के भी एलिमेंट हैं, यानी ये सेट इससे बड़ा हो गया। तो जब इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि इसमें जब ये सेट, इस सेट के सारे एलिमेंट ए डैश में हैं और इससे ये बड़ा हो गया, तो इसमें यह भी है ही है। तो ये जो एलिमेंट है इसमें है, इसलिए इसमें भी आएगा। अब ये क्यों लिया गया, क्योंकि यही क्लोजर ऑफ ए है। तो अब यहाँ से आ गया क्लोजर ऑफ ए का डेराइव सेट कंटेंट इन क्लोजर ऑफ ए। तो फाइनली देखो क्या किया गया, हमको दिखाना है कि क्लोजर ऑफ ए क्लोज्ड हो जाए, और किसी सेट को क्लोज दिखाने के लिए उसके जितने लिमिट पॉइंट हैं सब उसमें आ जाएं, ऐसा दिखाना होगा। तो यह क्लोजर ऑफ ए के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन होगा, वो जिस सेट का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, तो उसी पर हम डैश लगा देते हैं। तो यह इस सेट के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हो गया। अब इसके लिए हमने क्या किया, क्लोजर ऑफ ए इस तरह से डिफाइंड है, इसका डैश लिया, तो इसका जब यूज किया गया तो हमको ये मिल गया। अब यह यूज कर लिया गया, इस थ्योरम का पार्ट नहीं है, हमने मिटा दिया, यह आ गया। अब हम ये करेंगे, यहाँ से हमने देखा कि यह ए डैश ए का डेराइव्ड सेट है और ए का डेराइव्ड सेट क्लोज सेट होता है। तो जब यह क्लोज सेट है तो इसी सेट का ये लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। तो जो क्लोज होगा वो अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर रखेगा। इट मीन्स यह ए डैश क्लोज्ड है और ए डैश के ये लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, तो ये इसमें आ गया। अब इससे ये बड़ा सेट हो गया। अब इसी को यहाँ लिखें, तो हमने इसको वैसे लिख लिया, यह वैसे लिखा, और इससे यह बड़ा सेट लिया। तो हमारा जब छोटे वाले का ये सबसेट है तो बड़ा वाला लेंगे, अब ये इसलिए उसका सबसेट होगा, तो ऐसा लिख लिया। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों सेट एक ही है, तो दोनों का यूनियन यही सेट आ जाएगा। तो हमने ये दिखाया कि क्लोजर ऑफ ए के सभी लिमिट पॉइंट ए डैश में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हमको दिखाना कि क्लोजर ऑफ ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्लोजर ऑफ ए में कंटेंट हो। तो क्लोजर ऑफ ए में कंटेंट हो तो इसको हमको क्लोजर ऑफ लिखें, तो यह ए डैश यूनियन ए, यह क्लोजर ऑफ ए होता है। अब आप देखोगे कि ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, और जब यह यूनियन लेंगे तो इसके भी सभी एलिमेंट इसमें आ गए। इट मीन्स यही हमारा क्लोजर ऑफ ए हो गया। तो क्लोजर ऑफ ए के सारे लिमिट पॉइंट क्लोजर ऑफ ए में है, इसलिए क्लोजर ऑफ ए क्लोज हो गया। तो यहाँ लिख सकेंगे विच शोज दैट क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड। कंप्लीट हो गया। यह एक थ्योरम है, क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। अभी जो हम लोगों ने दिखाया उसमें यह दिखाया कि क्लोजर ऑफ ए क्लोज सेट होता है, अभी अभी जो दिखाया गया। अब हमको ये दिखाना है कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो ए को कंटेन करता हुआ वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है। इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझ लो पहले। यह हमारा x है और यह एक ए है, तो ये कहा गया कि क्लोजर ऑफ ए जो है वह क्लोजर ऑफ ए को कंटेन करने वाला, यानी जैसे ए को कंटेन करने वाला यह एक सेट ले लिया, ए को कंटेन करने वाला दूसरा सेट ले लिया, ऐसे ए को कंटेन करने वाले और भी सेट ले लो। तो जो क्लोजर ऑफ ए है, देखो ए और क्लोजर ऑफ ए दोनों दो चीज़ें हैं। तो जो क्लोजर ऑफ ए है, क्लोजर ऑफ ए
वो पहली बात कि ओ को ए को कंटेन करेगा, यानी ए को कंटेन करने वाला ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है। तो इसको दिखाने के लिए कि ए को कंटेन करने वाला ये स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है, इसके लिए दो वर्क करेंगे। पहला तो क्लोजर ऑफ ए क्लोज्ड है, ये दिखाया जा चुका है। अब हम ये दिखाएंगे कि क्लोजर ऑफ ए को कंटेन करने वाला है, यानी ये के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, ये पहली बात। तो ये को कंटेन करने वाला यह केवल क्लोज सेट हो गया। और अब दूसरा क्या दिखाएंगे कि ए को कंटेन करने वाले और जितने भी क्लोज सेट हैं उन सब में क्लोजर ऑफ ए के एलिमेंट चले जाएं, यानी ए को कंटेन करने वाला क्लोजर ऑफ ए के अतिरिक्त जितने भी क्लोज सेट हों उनमें से कोई क्लोज सेट लो और क्लोजर ऑफ ए उसका सबसेट हो जाए, यानी क्लोजर ऑफ ए का सारे एलिमेंट उसमें आ जाए। तो ये प्रूफ हो गया कि ए को कंटेन करने वाला क्लोजर ऑफ ए ही स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा। ठीक है ये। तो पहली बात हम दिखाएंगे कि क्लोजर ऑफ ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है। तो इस चीज़ के लिए पहली बात कि हम ये दिखाने जा रहे हैं कि क्लोजर ऑफ ए क्लोज तो है, दिखाया जा चुका है। तो क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। इसका मतलब क्या है कि क्लोजर ऑफ ए में ए के सभी एलिमेंट और इसके लिमिट पॉइंट भी हैं। तो इट मीन्स यह ए के सभी लिमिट पॉइंट इसमें हैं। तो जो ए हुआ वो क्लोजर ऑफ ए में कंटेंट हो गया, और क्लोजर ऑफ ए को अभी हमने दिखाया है, ये क्लोज सेट है। तो इतनी बात हो गई कि ए को कंटेन करने वाला क्लोजर ऑफ ए क्लोज्ड सेट है, ये दिखा दिया गया। लेकिन हमको दिखाना ये है कि ए को कंटेन करने वाला दूसरा कोई क्लोज्ड सेट लो तो उन सभी क्लोज सेट में ए को कंटेन करने वाला जो क्लोजर ऑफ ए है वही सबसे छोटा है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए क्या करेंगे कि ए को कंटेन करने वाला कोई क्लोज सेट ले लो, और जब कोई क्लोज सेट ले तो उस क्लोज सेट में क्लोजर ऑफ ए के सभी एलिमेंट चले जाएं। इसका मतलब क्लोजर ऑफ ए ही ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हुआ। तो अब यही वर्क, दूसरा वर्क हम करने जा रहे हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट एफ बी एनी क्लोज्ड सेट containing ए को कंटेन करने वाला कोई क्लोज सेट ले लिया एफ। अब ए को कंटेन करने वाला यह भी है, तो ये स्मॉलेस्ट तब हो जाएगा कि जब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाए। यानी अब हमें दिखाएंगे कि नाउ वी शैल शो that closure of A is contained in B। ठीक है, ये A को कंटेन करने वाला क्लोज सेट क्लोजर ऑफ ए हो गया। अब A को कंटेन करने वाला कोई हमने एक क्लोज सेट F लिया, तो हम ये दिखा दें कि A को कंटेन करने वाले जो दूसरे क्लोज सेट है इसमें क्लोजर ऑफ A के एलिमेंट चले जाएं, तो हमारा यह क्लोजर ऑफ A को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो गया। और हमको यही दिखाना है कि क्लोजर ऑफ A सबसेट ऑफ B। तो अब आप देखो, इसको इसका सबसेट दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे कि इसका कोई एलिमेंट लो और वो सभी एलिमेंट बी में आ जाए। तो हमने क्या किया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, और क्लोजर ऑफ ए डिफाइंड कैसे है कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए डैश। अभी क्लोजर ऑफ ए की डिफिनीशन दी गई कि क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। तो इस यूनियन में यह है, तो यह एक्स या तो ए में होगा और नहीं तो ए डैश में होगा। तो दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। और पहली स्थिति इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, और तुमको दिखाना क्या है कि यह जो एक्स है यहाँ यफ लिया गया है,
यानी ए को कंटेन करने वाला कोई क्लोज सेट लिया तो क्लोजर ऑफ ए को कंटेन करने वाला कोई क्लोज सेट ले उसमें कंटेंट हो जाए तो हमारा यही स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो अब इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया कि यह इसका सबसेट हो जाए तो इसका कोई एक एलिमेंट लिया, क्लोजर ऑफ ए यूनियन ए डैश के इक्वल होता है और कोई एलिमेंट यूनियन में तो उनमें से एक में अवश्य होगा। अब यह एक्स यदि ए में लें तो x को दिखा देना है कि यह एफ में आवे तभी ये इसका सबसेट होगा। तो x एफ में आवे तो एफ है क्या कि एफ ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है। तो ए को कंटेन करने वाला क्लोज सेट है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ एफ। तो यह x बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू एफ सिंस एफ इज closed set containing A। ए को कंटेन करने वाला यह कोई क्लोज सेट है तो यह ए को कंटेन करा इसलिए ए के जो भी एलिमेंट होंगे इसमें आ गए। तो देखिए यहाँ x जब ए का हुआ तब यह x हमारा एफ में आ गया। इट मीन्स दिस इम्प्लाई क्लोजर ऑफ ए इज कंटेंट इन एफ। तो अब यह यक्स ए में है तब तो यह यक्स हमारा इस एफ में आ गया और इसके जो भी एलिमेंट है इसमें है तो ये सबसेट हो गया। लेकिन यदि यह यक्स इसमें न हो इसमें हो तो दूसरा केस इफ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। ए डैश क्या है? ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। तो जब यक्स ए डैश में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब एक्स जो होगा वह ए का लिमिट पॉइंट होगा। तो दिस इम्प्लाई एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। या एक्स ए डैश में हुआ इसलिए एक्स ए का लिमिट पॉइंट हो गया। अब यक्स ए का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स को प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करें तो उस ओपन स्फीयर में हमारा ए का एक्स के अतिरिक्त भी एक एलिमेंट मिलेगा। अब लिमिट पॉइंट का क्या है? एक्स ए का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब इस यक्स को प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो तो प्रत्येक ओपन स्फीयर में एक्स के अतिरिक्त ए का कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा तब यह एक्स हमारा ए का लिमिट पॉइंट है। तो दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट नहीं फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। देखो ये क्या लिखा गया, x हमारा ए का लिमिट पॉइंट है इसलिए जितने रेडियस होंगे प्रत्येक रेडियस से x को जब ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो इस x के बाद भी ए का पॉइंट इसमें आएगा। तो जब पॉइंट आएगा तभी इसके इंटरसेक्शन हमारा 5 नहीं होगा, यानी जो पॉइंट आएगा वो हमारा यहाँ 5 कब हो जाएगा? जब इसका कोई एलिमेंट कॉमन न हो। लेकिन यदि कॉमन होगा इट मीन्स नॉट इक्वल टू 5। तो ये आया हमारा। अब आप देखो कि ये ओपन स्फीयर है, इस ओपन स्फीयर में एक ये एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो यह एस एक्स आर इंटरसेक्शन बी नहीं एफ इंटरसेक्शन एफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। अब देखो ये क्या लिखा गया है, यहाँ से आप देखिए ए यह सेट है और यह ए एफ में कंटेंट है तो यह ए का यक्स लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब एक्स को किसी भी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा कर रहे हैं तो इस ओपन स्फीयर में इस यक्स के अतिरिक्त ए का कम से कम एक पॉइंट आएगा। तो अब आप देखो
जब इस ओपन स्फीयर में ए के पॉइंट जब आ रहे हैं और ए एफ में कंटेंट है, इसका मतलब इस ए के सभी पॉइंट एफ में आए। तो जब ए के पॉइंट आ रहे हैं तो जो पॉइंट हमारे इस ओपन स्फीयर में ए के आए वो सभी पॉइंट हमारे एफ में भी है। इसलिए इस ओपन स्फीयर में हमारे एफ के भी पॉइंट आएंगे। ये सेट हमारा इससे और बड़ा हो गया तो इस ओपन स्फीयर में हमको ये तो एलिमेंट आएंगे ही, इसके अतिरिक्त भी इसमें जो होंगे वो भी आ सकते हैं। तो वही ये लिखा गया है कि इस ओपन स्फीयर में ए का पॉइंट आ रहा है और ए के सभी पॉइंट एफ में हैं, इसलिए इस ओपन स्फीयर में एफ के भी पॉइंट आएंगे। तब आपको यहाँ से क्या मिला कि यक्स को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा किया तो हमारा एफ का इस यक्स के अतिरिक्त पॉइंट मिल रहा है। इट मीन्स यह एक्स यहाँ ए का लिमिट पॉइंट था तो ये कंडीशन आई। अब जब यह एफ के लिए आ गया तो यह यक्स एफ का लिमिट पॉइंट हो गया। तो दिस इम्प्लाई एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ इज क्लोज्ड। दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू एफ, दैट इज क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एफ। अब देखिए फाइनली क्या लिखा गया है। हमने दूसरे केस में कि यक्स यदि ए डैश का एलिमेंट हो तो यक्स ए डैश का एलिमेंट है तो ये डैश यक्स के ए के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है और यक्स इसमें है, इसलिए यक्स ए का लिमिट पॉइंट हो गया। और यक्स ए का लिमिट पॉइंट है तो यक्स को प्रत्येक रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करने पर एक्स के बाद भी ए का पॉइंट आएगा। अब चूंकि ए के सभी एलिमेंट एफ में है क्योंकि एफ को लिया गया है एफ बी एनी क्लोज सेट कंटेनिंग ए, यानी ए के सभी एलिमेंट एफ में है तो ए के सभी एलिमेंट एफ में हैं तो इसके जो एलिमेंट इसमें जा रहे हैं तो वो एलिमेंट एफ में जो हैं वो भी इसमें जाएंगे। तो हमने यह पाया। अब यहाँ से हमको मिल गया कि यक्स को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा कर रहे हैं तो यक्स के अतिरिक्त एफ का एलिमेंट इसमें आ रहा है, इसलिए अब यह शो कर रहा है कि यक्स इस एफ का लिमिट पॉइंट हो गया। तो यह एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एफ और एफ को माना गया कि ए को कंटेन करने वाला एक क्लोज सेट माना गया और क्लोज सेट जो होता है उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर होते हैं। तो यह एफ क्लोज्ड है और यक्स इसका लिमिट पॉइंट है, इसलिए एक्स एफ में बिलोंग कर गया। तो हमको फाइनली क्या मिला कि हमने जब एक्स क्लोजर ऑफ ए का लिया और वह यक्स हमारा एफ में भी आ गया तो जो एलिमेंट इसमें ले रहे हैं इसमें आ गया तो ये हमारा क्लोजर ऑफ ए एफ का सबसेट हो गया। तो फाइनली यहाँ से हम ये कह सकेंगे कि यदि ए को कंटेन करने वाला जो हमारा क्लोजर ऑफ ए है ए को कंटेन करने वाला दूसरा कोई क्लोज सेट ले रहे हैं तो इस क्लोज सेट में क्लोजर ऑफ ए के सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं, यानी क्लोजर ऑफ ए उसका सबसेट हो जा रहा है। तो हम ये कह सकेंगे कि ए को कंटेन करने वाला क्लोजर ऑफ ए ही स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा। तो हैंस क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट containing ए। इस तरह थ्योरम कंप्लीट हो।